और अब बात कर लेते हैं मार्केट की। देखिए, भारत में एग्री स्टार्टअप पर सरकार का निवेश और इंडियन रेलवे का मुनाफा बढ़ने की संभावना है। तो इसी के साथ आज का बाजार क्या कुछ कर रहे, इसे लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे। ऑयल प्राइसेस में हल्की मंदी और सोने के दाम 5% तक कम होने की संभावना है। इसी के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील के दाम बढ़ने की संभावना है। तो आज का बाजार क्या कुछ कर रहा है, वो अपडेट आपको पहुंचा रहे मार्केट मंत्रा और मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। भारत में एग्री स्टार्टअप पर सरकार का निवेश और इसी के साथ साथ ऑयल प्राइसेस में हल्की मंदी और सोने के दाम में 5% कम होने की संभावना है। तो आज का बाजार क्या कहता है, क्या अपडेट है? एग्री स्टार्टअप्स, दत्ता जी, एग्री स्टार्टअप्स की बात करें तो एग्री स्टार्टअप्स हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया और बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। देखिए, टारगेट क्या है सरकार का? सरकार का टारगेट है किसान भाइयों की इनकम को डबल करना, किसान भाइयों की इनकम को बढ़ाना। अब एग्री स्टार्टअप्स एक बहुत ही नया कंसेप्ट है जहां सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट कर रही है। इससे क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या नए एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, किस तरीके से यील्ड बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में जमीन कम होती जा रही है। एक किसान भाई के 3 बेटे हैं तो जमीन 3 में बढ़ जाती है, दो बेटे खेती करते हैं तो 2 में बढ़ जाती है। तो अब यह है कि उस किसान भाई की इनकम बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया जाए। उसके लिए इनकम बढ़ाने का प्रयास यही है कि वहां से यील्ड बढ़ाई जाए, वहां से उत्पादकता बढ़ाई जाए और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन की जाए। वैल्यू एडिशन मतलब कोई किसान भाई अगर संतरे उगाता है तो क्यों ना उसके साथ ऐसी क्या सुविधा की जाए कि संतरे के जूस के प्रोसेसिंग का प्लांट लग जाए, ताकि वो किसान भाई मात्र संतरे ना उगाए, वो उस जूस को प्रोड्यूस करने वाला एंटरप्रेन्योर भी बन जाए और शायद एक्सपोर्टर भी बन जाए। सिमिलरली और चीजें, जैसे कोई आलू उगाता है किसान भाई, तो उसके खेत के साथ साथ ही ऐसी इंडस्ट्री लगवा दी जाए ताकि वो आलू के पोटैटो चिप्स वहां से बन के एक्सपोर्ट हो सके और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जा सके या एक्सपोर्ट हो सके। ये कई चीजें जो है हिंदुस्तान में होने वाली है, जो सरकार करना चाहती है। और एग्री स्टार्टअप्स के जरिए एग्रीकल्चर में नई रिसर्च, नई एक्सपेरिमेंट और एग्रीकल्चर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और अल्टीमेटली किसान भाइयों की इनकम को डबल करना, उसके तरफ सरकार बढ़ रही है। आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा अगर देखें, जो आपने बात कही डॉलर की प्राइसेस की, देखिए 20 जनवरी के बाद बहुत चीजें चेंज होने वाली है। 20 जनवरी 2025 सबको पता है, दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति के रूप में ऑफिस अपना एज्यूम करने वाले हैं। सबसे पहला तो मेरे हिसाब से करेंसीज पे इंपैक्ट आएगा, डॉलर की प्राइस बढ़ेगी और कंपीटिंग करेंसीज के प्राइसेस डाउन जाएंगे। टैरिफ वॉर कुछ हद तक शुरू होने की संभावना है। हम सब जानते हैं चाइना पे टैरिफ लग सकते हैं और चाइना पे टैरिफ लगेंगे तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करेगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी, चाहे जुलाई टू सितंबर क्वार्टर हमारा उतना अच्छा नहीं रहा, बट अक्टूबर और नवंबर में मैं क्लियरली बता दूं दर्शकों को, रिबाउंड है। अक्टूबर में दिवाली से एक हफ्ता पहले प्री दिवाली सेल्स और नवंबर में शादियों पे जो बहुत ही मेजर एक्सपेंडिचर, लेविश वेडिंग्स हुई हैं, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमिल.com का मानना है कि इस क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ हमारी बाउंस बैक करेगी और जनवरी टू मार्च क्वार्टर में तो बहुत ही अच्छी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज का मार्केट क्या कुछ कहता है, क्या कुछ रहने वाला है, ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे